मेरे पास पहुंच चुका है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने सभी सम्मानित निर्णायकों का, क्योंकि ये बहुत कठिन काम होता है और मैं सीधे रिजल्ट आपके बीच में रख रहा हूं। तृतीय स्थान प्राप्त किया है मांडाकुटी कीर्तन मंडली जाखड़ी। तृतीय स्थान मांडाकुटी कीर्तन मंडली जाखड़ी। तो ये कीर्तन मंडली से मेरा अनुरोध रहेगा। तालियों से आप मुख्य अतिथि महोदय जी का इस मेला का मार्गदर्शन प्रदान करता है और परमपिता परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के निवासियों के जीवन में अंधकार। विकास दुमाका जी और अजय रावत जी भी यहाँ पर हो, तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हमारे सबके लिए प्रसन्नता के क्षण, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाले ये क्षण हैं और भगवान श्री राम विशिष्ट स्थान है। ऐसे मेरे वोटर, मेरे जान, मेरी पहचान, मेरे भाई बहनों को देखने के लिए आप मेले में आओ। मैं विनोद भाई तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों के प्रेरणा, आप लोगों का प्रेम, ये मेरे जीवन का आधार है। 17 साल की उम्र से मैं घूमता रहा हूँ, गांव-गांव गया हूँ, सारे उत्तराखंड में घूमा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी घूमा हूँ। जो जनता के बीच में जो प्यार मिलता है, मुझे लगता है कि लोग कहते तुम क्या मांगोगे, भगत सिंह मंदिर में जाते हो तो क्या मांगते हो? तो मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं कभी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनने का मैंने भगवान क्या कभी प्रार्थना ही नहीं की। मैंने तो एक ही कहा कि मेरा उत्तराखंड ये आत्मनिर्भर बने और मुझे थोड़ा सा मेरे भाई बहनों का प्यार मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत होती है। और दिल्ली तक ले आए हो, मैं तुम्हारे बच्चों को मिलने के लिए खुद दिल्ली आ जाऊंगा, कहोगे तो मैं स्वयं देवप्रयाग भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बच्चे ही सब कुछ है, हमारे देश के लिए सब कुछ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सब कुछ है। तो आज ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहली बार 1893 में एक ऐसी धाक जमाई कि दुनिया को लोगों को लगा कि भारत का जोगी इंग्लैंड की एलिजाबेथ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये अमेरिका में जाके दिखाया, उनका जन्मदिन है, इस पर मैं बधाई देता हूँ। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यहाँ उत्तराखंड में, मैं महाराष्ट्र में था किसी कार्यक्रम में, कि भाई धामी साहब तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब रिवर्स प्लान होना चाहिए, अर्थात जो यहाँ से पहाड़ से हमारे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ चले गए हैं, चंडीगढ़ चले गए हैं, उनको वापिस आना चाहिए। मैंने जब अब महाराष्ट्र के राजभवन में मैंने बुलाया और उसमें सबसे ज्यादा लोग आए टिहरी के, और उन लोगों ने कहा कि हमने तो, मुझसे 10 लोगों ने कहा कि हमने तो सेलाकुई में, टिहरी में काम शुरू कर दिया है, और कहा कि हम 200 लोग वापस जाने को तैयार है। तो मुझे लगा ये वापस जाने को तैयार है तो भगत सिंह गवर्नरी को मार दे लात, तू इनको छोड़ करके चले जा अपने पहाड़। तो मैंने 2 साल पहले गवर्नरी छोड़ दी और आपके बीच में पिछले 10 महीने से घूम रहा हूँ। मेरे को जयप्रकाश जी ने इतना सुंदर ये अपना बुकलेट दिया है, मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं जिस कोने में जाता हूँ, चाहे पूरब जाऊँ, पिथौरागढ़ जाऊँ, कि चाहे उत्तरकाशी जाऊँ, कि टिहरी जाऊँ, कि पौड़ी जाऊँ, मुझे ऐसे अनेक युवक युवतियां मिलती हैं, महिला समूह मिलते हैं जो स्वयं रोजगार कर रहे हैं। आपको पता है, हम लोग निश्चित रूप से
अपने बच्चों को, हमारी बहनें विशेष करके स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रही। यानी आज मैं पिथौरागढ़ गया, जो सबसे रद्दी इलाका था कनाली सेना का, उन्होंने कहा साहब आप आइए यहाँ हमारे मछली पालन देखिए। मैंने देखा कि उन्होंने एक से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक 100 तालाब और ट्राउट मछली, वो ठंडी जगह है, ट्राउट यहाँ नहीं होती, ठंडी जगह होती है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये किलो का एक ट्राउट बिकता है। विनोद जी की तरह से मेरे जहाँ मैं भाषा सिखाओ, और विनोद जी आप भी जब अगला भाषण देंगे आधा भाषण गढ़वाली में होना चाहिए। मैं जब भी कुमाऊं में जाता हूँ कुमाऊनी में ही बोलता हूँ, गढ़वाली बहुत नहीं जानते ना, कम नहीं बोल सकता हूँ तो थोड़ा साफ नहीं बोल सकता। अपनी भाषा बच्चों को सिखाओ, ये बहुत जरूरी है। जो बच्चे अपनी भाषा सीख जाए, भूल जाएंगे मातृभाषा, एक दिन अपनी माँ को भूलेंगे और आगे जाकर के अपनी भारत माँ को भूल जाएंगे। इसलिए बहुत नहीं सही, कम से कम थोड़ा बहुत है तो वही तो कहना आना चाहिए, कुछ तो कहना आना चाहिए ना। है हमारे पावा कुमाऊं में ईजा बोलते हैं, यहाँ वही बोलते हैं ना, तो पहाड़ी में कुछ शब्द तो आना चाहिए। इस पर अगर हम ध्यान देंगे हमारे बच्चे आदर्श बच्चे पैदा होंगे। नहीं तो क्या है आजकल पढ़ रहे हैं अंग्रेजी और क्या कहते हैं स्मैक, क्या कहलाता हो तो नशा करते हैं बच्चे, स्मैक। हाँ कोई स्मैक होता है, बोले बच्चे ऐसी आदत खराब होती है। अपने बच्चों को सुधारिए, अच्छी आदत डालिए। मैं सोचता हूँ यदि ये करेंगे तो अमर शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी हम भी फलेंगे फूलेंगे, हमारे बच्चे भी फलेंगे फूलेंगे और सारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बन जाएगा। देश दुनिया में आपका नाम होगा। मेरे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस दिशा में कि हमारा क्षेत्र, हमारा इलाका ये आत्मनिर्भर बने, हम ऐसे काम उद्योग शुरू करें, छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू करें, उनकी ओर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो बहुत विश्वास है, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे। मैं लोगों रामी जी को, हमारे मोदी जी का साथ दीजिए और आत्मनिर्भरता की ओर थोड़ा मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जहाँ मेरी जरूरत हो सेवाओं के लिए आप सबके साथ रहूंगा। और मैं विनोद बच्चीराम गंडासू चौरास टीरी गढ़वाल, उमा देवी वाइफ ऑफ श्री बलदेव सिंह। बच्चीराम गंडासू चौरास टीरी गढ़वाल, उमा देवी वाइफ ऑफ श्री बलदेव सिंह जा रहा है। भंडारी जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कैलाशी देवी जाखी जी, पूर्व मैं ये स्वर्गीय नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी के शहीदोत्सव पर इतना सुंदर सांस्कृतिक आयोजन किया गया है। मैं आयोजकों को, विशेष करके विधायक श्री विनोद भंडारी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और प्रशासन ने बड़ा अच्छी व्यवस्था की है। और मुझे खुशी है कि मेरे सामने जो मिशन लेके मैं चल रहा हूँ, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, यहाँ मुझे बहुत से लोगों ने अपने कंप्लेंट दिए कि हम ऐसी चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसे मेलों के माध्यम से इन उत्पादों को और सिद्धि मिलेगी और देश और विदेश में यहाँ के उत्पादन जाएंगे और हमारे लोग आत्मनिर्भर होंगे।